हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंक नीरज। और आज हम कराने वाले हैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। आप लोग बोल रहे थे मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस लेके आओ, तो एज़ पर योर रिक्वेस्ट मैं ये क्वेश्चंस हिंदी में भी आपको लेके आई हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और वो क्या चाहते हैं कि उनको पेपर है वो हिंदी में ही लें वो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी आप बाइलिंगुअल पेपर लेना, इंग्लिश में भी हो और हिंदी में भी हो, क्योंकि दोनों अगर लैंग्वेज होती हैं हमारे पास में तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं या फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं। और आप अपने अनुसार भी जा सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि हम हिंदी में ही लें तो आप हिंदी में ही लेना, ठीक है। आपको समझ में नहीं आती इंग्लिश तो ठीक है। तो जो प्रॉपर अभी यूपी बोर्ड से उन्होंने 12th की है कंप्लीट, या फिर वो ज़्यादा उनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में ही लेना, ठीक है। बाकी इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो वो भी इसको पढ़ रहे हैं और उनको भी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इंग्लिश में और हिंदी में भी कराऊंगी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है तो थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोप्स रिमूव ग्रीस बाई। तो इसी का हिंदी में अनुवाद है कि साबुन की जो चर्बी होती है, साबुन चर्बी को हटा देता है। चर्बी को कैसे हटाता है वो? तो कोगुलेशन से हटाता है, एब्जॉर्प्शन से हटाता है, इमल्सिफिकेशन से हटाता है, या फिर वो ऑस्मोसिस से हटाता है, या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब है हिंदी में आप देख लेंगे नीचे कि जमावट से हटाता है, अवशोषण से हटाता है, या फिर पायसीकरण से हटाता है, या फिर आपका ये क्या है अस्मत से हटाता है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इमल्सिफिकेशन। आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन आपका सही हो जाएगा। और इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पायसीकरण हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड आपसे कह रहे हैं कि द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज़। मतलब कि आपका जो सभी शर्कराओं में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है वो आपको बताना है। तो सभी शर्कराओं में से जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो होती है आपकी फ्रक्टोज। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन इसमें फ्रक्टोज सही हो जाएगा। इनका एज इट इज़ हिंदी में था फ्रक्टोज, इनको हिंदी में कुछ बोलते नहीं है तो फ्रक्टोज ही मैंने डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं जो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। जो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या देता है? ऑप्शन है आपके ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो हिंदी में अनुवाद देख लीजिए इसका, हाइड्रोलाइसिस पर जो सुक्रोज है वो क्या देता है? तो वो देता है आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब इसमें भी आपसे अगर पूछ ले, वो ज़्यादा डीप थोड़ा सा जाने की कोशिश करे, तो वो ये बोलेगा आपसे कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है और एंड आपका बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डीप में पूछेगा तो ऐसे ऑप्शन डाल देगा और आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, जो द डाइसेक्राइड प्रेजेंट इन मिल्क इज़। डाइसेक्राइड जो प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो कौन से होते हैं? तो वो आपको सभी को पता होगा कि वो लैक्टोज होते हैं। हिंदी का अनुवाद देख लीजिए, दूध में मौजूद जो डाइसेक्राइड होते हैं वो हैं, तो वो लैक्टोज होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क में, तो वो है। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ। स्टार्च किसका पॉलीमर है वो आपको बताना है। फ्रक्टोज का है, ग्लूकोज का है, बोथ ए एंड बी का है, या फिर नन ऑफ दीज का है। हिंदी में अनुवाद है, स्टार्च एक बहुलक है। पॉलीमर को हम बहुलक बोलते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है कि बहुत सारे एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं या फिर एक कोई चीज़ बन रही है तो उसको हम पॉलीमर बोल देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपके फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही इसमें होंगे, तो बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको डाल देता है वो क्या, कि माल्टोज सुक्रोज भी डाल देता है इवन, अगर उसने फ्रक्टोज और ग्लूकोज नहीं डाला, उसने डाल दिया माल्टोज, माल्टोज एंड क्या डाल दिया? सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी आपके करेक्ट हैं, क्योंकि ये चारों ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसमें? स्टार्च के पॉलीमर में, ठीक है। तो स्टार्च एक बहुलक है किसका? फ्रक्टोज का भी है, ग्लूकोज का भी है, माल्टोज का भी है और सुक्रोज का भी है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज ना डाल के वो माल्टोज सुक्रोज डाल देता है तो आप इन दोनों को भी सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हैं, ठीक है। हिंदी में अनुवाद है एंजाइम्स हैं और इंग्लिश में एंजाइम्स आर। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या फिर लिपिड्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं बेटा वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। याद रखना है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में याद रखना है प्रोटीन इसमें सही हो जाएगा, इसमें भी प्रोटीन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़। तो इनमें से आपको बताना है कि जो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समाधान क्या है। सबसे अच्छा समाधान है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई आपकी, पॉलीथीन हो गई आपकी, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हम सबसे अच्छा हमारा माध्यम है कि उनको हम रिसाइकिल करवाएं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। और आपका हिंदी में है पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण होगा। ठीक है, मतलब दोबारा से वो चक्कर, साइकिल मतलब चक्र, तो पुनर्चक्रण इसका हो जाएगा। जैसे कि जैसे आपकी स्लीपर्स होती हैं, आपने देखा होगा, तो जब वो टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। वो फेंकी हुई चप्पल जो कबाड़ी वाले होते हैं वो ले जाते हैं और दोबारा से इसका रिसाइकिल होता है और दोबारा से न्यू चप्पल बन के आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कभी भी वो बायोडिग्रेडेबल मतलब डिग्रेडेबल नहीं हो सकती, वो डिकम्पोज नहीं हो सकती है प्लास्टिक वगैरह, इसलिए। फिर देखिए, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं विटामिन सी इज़, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नेम होता है, तो इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं आयोडीन डेफिशिएंसी एंड डाइट इज़ नोन टू कॉज। तो आयोडीन डेफिशिएंसी होती है अगर डाइट में, तो क्या कॉज होता है। तो हमारा जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या होता है, गोइटर हो जाता है हमको। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, आयोडीन की कमी और आहार का कारण जाना जाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है या फिर डाइट में कमी हो जाती है, उसकी वजह से आयोडीन की कमी डाइट में, मतलब जो आपकी आहार है उसमें आयोडीन की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, तो गंठमाला हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें बाकी बेरी बेरी है आपका, वो अलग रिलेटेड है। रिकेट्स है वो अलग रिलेटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको पता है जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया को ही हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं और विटामिन ए की कमी से ये होता है। यूजुअली जो आपके 6 PM के बाद में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखिए, द एल्कलॉइड नेचुरली फाउंड इन कॉफ़ी, कोकोआ एंड कोला नट इज़। तो जो एल्कलॉइड होते हैं नेचुरली प्रेजेंट होते हैं कॉफ़ी में, कोकोआ में और कोला नट में, तो वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके कैफ़ीन। ठीक है, अब हिंदी में इसका देख लीजिए आप, कॉफ़ी, कोको और कोला नट में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो एल्कलॉइड है वो क्या है, तो वो कैफ़ीन है। आपको सभी को पता होगा कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। जो कोगुलेशन होता है प्रोटीन का, उसे क्या बोलते हैं। हिंदी में है प्रोटीन का जमाव कहलाता है। तो प्रोटीन का जो जमाव होता है वो क्या होता है, बताइए। वो होता है आपका डीनेचरेशन, डीनेचरिंग, विकृतीकरण। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपको बताना है। विटामिन सी का है, प्रोटीन का है, विटामिन बी का है या फिर इन्वर्टीज़ का है। तो जो ईस्ट होता है हमारा वो होता है आपका विटामिन बी का सोर्स सबसे अच्छा होता है इसमें। तो आपका ये विटामिन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 मिनट, विटामिन बी ऑप्शन आपका सही होगा। ईस्ट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 बोल रहे हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू अ डिजीज़ नोन एज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ लीड होता है, मतलब कौन सी रोग होता है। तो हिंदी में इसका अनुवाद है विटामिन ए, यहाँ पे हुआ विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कहा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है कि हमें जीरोप्थेल्मिया, यहाँ पे अगर बोल देता है वो नाइट ब्लाइंडनेस की जगह पे जीरोप्थेल्मिया, तो आप जीरोप्थेल्मिया यहाँ पे लगा के आओगे। और अगर आपने ऐसे भी ऑप्शन डाल दिया उसने कि जीरोप्थेल्मिया भी है, बी ऑप्शन में आपका पहले ऑप्शन में आपका नाइट ब्लाइंडनेस है और दूसरे ऑप्शन में आपको जीरोप्थेल्मिया डाल दिया उसने। ठीक है, तो और दे दिया कि बोथ ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी, तो आपको बोथ ए एंड बी पे लगा के आना है। ऐसे आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वो। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, थोड़ा सा पेपर क्या है, थोड़ा ट्विस्टी हो जाता है। फिर देखिए, हिंदी में बोल रहे हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कहा जाता है, तो वो से बोलते हैं हम रतौंधी। ठीक है, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया दोनों ही अगर उसने डाल दिए ऑप्शन में, तो आपको बोथ ऑफ दीज पे लगा के आना है। ऑप्शन में सी ऑप्शन जरूर देगा वो, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट। जो आयोडीन टेस्ट है वो किसके डिटेक्शन में काम करता है, तो वो करता है आपका कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी का हिंदी अनुवाद है, इसका पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। मतलब किसका पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज किसका टाइप है वो आपसे पूछा है, तो वो होता है आपका हेक्सोस शुगर का टाइप होता है, और इसी को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, सिंपल शुगर, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको। ग्लूकोज एक प्रकार का होता है, हिंदी में इसका अनुवाद है ग्लूकोज एक प्रकार का होता है। तो पेंटोज चीनी शुगर यहाँ पे डाल लो आप, टेट्रोज शुगर या फिर हेक्सोज शुगर या फिर डायोज शुगर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेक्सोज शुगर या फिर सिंपल शुगर, साधारण शुगर भी बोल सकता है वापस, साधारण शर्करा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो यही पूछ रहा है वो आपसे कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, कौन सा रोग होता है या फिर क्या प्रभावित होता है। तो विटामिन ई की कमी से बेटा एंटी फर्टिलिटी होती है, मतलब प्रतिजनन क्षमता हमारी कमज़ोर हो जाती है। जैसे जब विटामिन ई की हम में कमी आ जाती है तो जो हमारा जो फर्टाइल होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा इनफर्टाइल की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए विटामिन ई भी हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 बोल रहे हैं, द ह्यूमन बॉडी डज़ नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या प्रोड्यूस नहीं करती है, तो विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, हार्मोन्स। तो जो आपका हिंदी अनुवाद होगा वो देख लीजिए, मानव शरीर उत्पादन नहीं करता है, मानव शरीर किसका उत्पादन नहीं करता है, इनमें से, इन ऑप्शंस में से, तो जो विटामिन्स होती हैं उनका उत्पादन नहीं करता है मानव शरीर, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉट प्रोड्यूस करती है किसको, विटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं करती है वो, याद रखना है आपको। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ इन द ऑर्डर ऑफ, हिंदी में अनुवाद है इसका, कैलोरी मान के क्रम में है। तो जब हम कैलोरीफिक वैल्यू को चेक कर रहे होते हैं तो सबसे पहली परसेंटेज किसकी आती है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला है आपका, ऑप्शंस हैं आपके, फैट ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट ग्रेटर देन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट ग्रेटर देन फैट, और फैट ग्रेटर देन प्रोटीन ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैट्स ग्रेटर देन प्रोटीन्स ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो बसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो कौन से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो आपको बताने हैं। हिंदी में अनुवाद है इसका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारे जो उत्पाद बन रहे होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज कॉमा यहाँ पे होगा, पानी और ऑक्सीजन, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहे हैं आपसे कि अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन इंसुलिन आर, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताने हैं। तो वो होते हैं आपके 51 टाइप के, ठीक है। हिंदी में आपका है कि इंसुलिन में मौजूद अमाइनो एसिड हैं, इंसुलिन में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं 51 प्रेजेंट होते हैं। इसका एक और बात बता दूं मैं आपको, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है और लिंक्ड होता है बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो 2 पेप्टाइड चेन होती हैं आपकी और 2 सल्फाइड बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, ठीक है, लिंक्ड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो आपने प्रोटीन वाला जो इंसुलिन वाला है थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है उसमें, बायो में अगर आपने पढ़ा हो जीन थेरेपी से पहले, उसमें भी ये पोर्शन दे रखा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं हमारे इंसुलिन के, जो वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वो भी 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड मतलब डाई मतलब 2। तो ये आज का था, आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे बताना। मैंने आपको हिंदी में किया, मैंने कहा बच्चे बोल रहे हैं तो मैं कर देती हूँ हिंदी में, तो आपके अब लेक्चर ऐसे ही आएंगे, हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन आपका और इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगता है, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, हिंदी में आप समझ पा रहे हो हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझ पा रहे हो इंग्लिश में समझो, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज आपको कर रही हूँ प्रोवाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर और लव यू ऑल, टेक केयर। जो भी इंक्वायरी हो आपकी, जो भी क्वायरी हो आपकी वो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर देना, और मैं आपका जो भी आंसर होगा, जो भी मुझे बोलना होगा आपके लिए, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर।